चलिए आज आपको उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव किरतपुर ले चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां एक कहानी आज भी लोगों की रातों की नींद उड़ा देती है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो सूरज ढलते ही वहां की हवा में घुलने लगते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। वहां के लोग सच में आज भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर जाने से डरते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है उस जगह पर? ऐसा कौन सा डर है जो लोगों को अपने ही गांव की एक सड़क पर जाने से रोकता है? तो इस पूरे डर की जड़ क्या है? ये हमें कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले जाती है, कीरतपुर के एक पुराने श्रापित कुएं तक। जरा कल्पना कीजिए, गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है और ठीक उसी के पास है ये कुआं। इसे सालों पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि इसके अंदर से बड़ी अजीब और डरावनी आवाजें आती थीं। गांव वालों का मानना है कि ये पूरा इलाका ही शापित है और इस कुएं से वो शाप बाहर आता है। अब देखिए, हर कहानी को एक गवाह की जरूरत होती है, कोई जो ये बता सके कि उसने असल में क्या देखा, क्या महसूस किया। इस कहानी का गवाह है अमित, एक बिल्कुल आम सा इंसान जिसके साथ एक रात कुछ बहुत ही अजीब हुआ। तो चलिए जानते हैं कि उस रात ने उसकी जिंदगी कैसे बदल दी। तो ये बात है आज से करीब 3 साल पहले की। अमित, जो एक सेल्समैन है, काम से लौट रहा था। शाम घिर चुकी थी। उसकी बाइक का पेट्रोल लगभग खत्म होने वाला था और फोन की बैटरी भी बस 5% ही बची थी। मतलब सिचुएशन पहले से ही काफी खराब थी। पर उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जा रही थी। और बस किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी पुराने श्रापित बरगद के पेड़ के पास पहुंचते पहुंचते उसकी बाइक ने दम तोड़ दिया। अचानक वो उस सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा था, ठीक उसी जगह पर जिसके बारे में गांव की सबसे डरावनी कहानियां थीं। उसके चारों तरफ एक अजीब सा दम घोट देने वाला सन्नाटा था। वो वाली खामोशी जो कानों में चुभती है, जहां पत्तों के खड़कने की आवाज भी डरा देती है। अमित को लगा कि वो वहां बिल्कुल अकेला है, पर वो गलत था, बहुत गलत, क्योंकि वो खामोशी अब टूटने वाली थी और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर शुरू होने वाला था। उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, छन छन, पायलों की आवाज। सिर्फ एक आवाज, लेकिन उस वीरान जगह पर आधी रात में वो आवाज किसी चीख से कम नहीं थी। अब डर के मारे हालत तो खराब थी, पर अमित ने सोचा, चलो कोई तो है, मदद मांगता हूं। उसने आवाज लगाई, कोई है? पेट्रोल मिलेगा क्या? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया, बस खामोशी। जवाब तो नहीं आया, पर वो पायलों की आवाज, वो बंद नहीं हुई, बल्कि वो और तेज होती गई और ऐसा लगा जैसे वो उसी की तरफ बढ़ रही हो, और पास और पास। अब तो अमित की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। डर उस पर हावी हो चुका था। उसने फैसला किया, अब जो भी हो, देखना तो पड़ेगा कि ये है कौन। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और उसकी बची खुची बैटरी से टॉर्च जलाई। और जैसे ही फोम की वो हल्की सी रोशनी बरगद की डाल पर पड़ी, जो नजारा सामने आया उसे देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। टहनी पर एक औरत बैठी थी, जिसके पैर उल्टे थे, पीछे की तरफ मुड़े हुए, और उसकी गर्दन धीरे धीरे पूरी 360 डिग्री घूम रही थी। अब ये देखने के बाद कौन वहां एक पल भी रुकता। अमित ने बाइक वाइक सब वहीं फेंकी और बस भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा। पर वो आवाज, वो पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो जितना तेज भागता, पायलों की छन छन ठीक उसके पीछे पीछे आती। यहां तक कि उसे अपनी गर्दन पर ठंडी ठंडी सांस भी महसूस हो रही थी। भागते भागते अमित पास के ही एक खेत में ठोकर खाकर गिर गया और बेहोश हो गया। किस्मत अच्छी थी कि पास में कुछ किसान थे। उन्होंने उसे देख लिया और उसकी जान बच गई। तो अमित तो बच गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे अजीब और डरावना हिस्सा तो अब शुरू होता है। जब सुबह हुई और गांव वालों ने अमित की आप बीती सुनी, जब गांव के बुजुर्गों ने उसकी कहानी सुनी, तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर अमित के होश उड़ गए। उनका कहना था कि उस कुएं के पास जिसे भी वो पायलें सुनाई देती हैं, वो फिर कभी सीधा नहीं चल पाता। मतलब अमित का सामना किसी इत्तेफाक से नहीं, बल्कि उस कुएं के श्राप से हुआ था। अगली सुबह गांव के कुछ हिम्मत वाले लोग अमित की मोटरसाइकिल वापस लाने के लिए उसी जगह पर गए, और वहां जो मिला उसने इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा उलझा दिया।
उन्हें वहां 2 हैरान करने वाली चीजें मिलीं। पहली, बाइक की पेट्रोल टंकी फुल थी, पूरी तरह से भरी हुई, वही टंकी जो रात में खाली थी। और दूसरी, उससे भी ज्यादा डरावनी बात, बाइक की सीट पर कीचड़ में सने सड़े गले हाथों के निशान थे। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? खैर, जो भी हुआ, उस रात का असर अमित पर आज तक है। कहते हैं कि वो मंजर उसकी आंखों में ऐसा बसा है कि आज 3 साल बाद भी वो अंधेरे में बाहर जाने से डरता है। और ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही डरावना सवाल छोड़ जाती है। क्या अमित का डर सिर्फ उस रात की एक बुरी याद है, या फिर उस कुएं से निकली वो पाइलों की आवाज आज भी हर अंधेरी रात में सच में उसका पीछा कर रही है? कौन जाने।